क्या हो गया प्रिया? क्या हुआ सर? पानी लोगी? पानी पियो। अरे यार, पानी भी बोतल में खत्म हो गया। पानी चाहिए। मैं जाके पानी लेके आता हूँ। हाँ सब ठीक है। मैं तुम्हें 2 मिनट का समय दे रही हूँ। भागो, जितना भी दूर भाग सकते हो। हाँ जा रहे तुम भी उतरो। जल्दी चलो। हाँ चलो भागो। अरे वो आ रहे हैं। चलो जल्दी उतरो, जल्दी। मैडम मैंने कुछ नहीं किया। मैं जाता हूँ मैडम। हाँ मैडम मैं जा रहा हूँ, रुकिए। चलो। लेकिन मैडम कहाँ गई है? प्रशांत, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? तुम कहाँ चले गई थी? मैंने एक मोर देखा, मैं उसे देखते देखते आगे चली गई। ये कहाँ गए? एक दूसरी गाड़ी आई, वो लोग उसमें जाके बैठ गए। दूसरी व्हीकल यहाँ? अच्छा, चलो चलो चलते हैं। बैठो अंदर, बैठो। बस मैं आ गया। क्या बॉस कर रहा है? आप अबे मुझे कहाँ छोड़ के गायब जा हो रहे गया थे क्या? था? तुझे तो गाड़ी मिल गई थी। अरे नहीं बॉस, मैं तो हल्का होने गया था। मेरा बैग यहीं पे है, देखो अच्छा, ना। चल ले ले। चलो बॉस। हाँ, जब तक कोई क्लीन नहीं होता है ना, तब तक मजा ही नहीं आता है। एक बार क्लीन हो जाओ फिर हल्का लगता है एकदम। ये इन्फॉर्मर नानी, जिसको मैंने भेजा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और नानी को बोला मोबाइल ट्रैक करने के लिए। हाँ सर, नमस्कार सर। आपका डाउट सही था सर, कुछ तो गड़बड़ है, हैं? ठीक है, मैं उनका पीछा करता हूँ। तुम्हारा डाउट सही निकला। प्रिया का जो स्क्रैच है वो बिल्कुल सही है। इस कहानी के अनुसार वो प्रशांत को आज खत्म कर देगी। सोमा, प्रशांत बिल्कुल सेफ है, लेकिन उसको हम कब तक बचा के रखेंगे, ये एक सवाल है। प्रिया उस लड़के के साथ कुछ तो कर रही है, ये बात पक्की है। क्या तुम्हें प्रिया के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता है क्या? सोचो जरा। सुमा, एक सवाल और, क्या तुम्हें बता सकती हो कि प्रिया का और भी कोई बॉयफ्रेंड था? सोचो। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो किसी और के साथ अफेयर कर सकती है। वो लोग अभी मासूम बन रहे हैं ताकि कोई डाउट ना हो। सुमा, हाँ? एक और जरूरी बात, इस कहानी के अनुसार जो कुछ भी लिखा है तुम्हें भी कुछ हो सकता है। बी केयरफुल।
अरे फील्ड क्लियर, वो फील्ड में है, उसे बाहर जाने को बोलो जल्दी। मूड लड़की, मूड में आओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? सर मैं मूड में ही हूँ। क्या खाक मूड? हटो, मैं बताता हूँ मूड कैसे आता है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करते हैं। ओके। लड़का तुम्हारे सामने खड़ा हो तो उसे जक कैसे आना है और हाँ, तब डायलॉग मैं बोलना समझ है। गई। ओके? सर पहले मुझे डायलॉग तो दीजिए, फिर करते हैं। अरे तुमने जितना पैसा दिया ना उस पे इतना ही मिलेगा। ठीक से करो, पहले अच्छे से डायलॉग बोलो फिर पैसा मांगना। चले आते पता नहीं कहाँ कहाँ से। मैडम ठीक से करिएगा। चलिए करते हैं। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मेरा दिमाग खाने के लिए। रेडी? मूड में आओ। साइड एक्ट्रेस हैं? हाँ, तुम्हें क्यों जानना है? चुपचाप ऑटो चलाओ। क्या मैडम, आप तो खामखा गुस्सा हो रही हैं। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि आप साइड एक्ट्रेस हैं या मेन एक्ट्रेस। आपका काम भी कितना मुश्किल भरा है ना। गंदे गंदे जोक्स पे आपको फालतू फालतू हंसना पड़ता होगा। है ना? सही कहा ना मैंने? ये मैं तुम्हें समझाना जरूरी नहीं समझती। चुपचाप ऑटो चलाओ, अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा मत बोलो। नहीं मैडम, मैं चुपचाप गाड़ी नहीं चला सकता। आपको अगर मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो आप टॉलरेट कर दीजिए। जीवन के सफर में हम चले राही बन के, राही बन के, राही बन के। हाँ, आपको पता है मैडम, ये गाना मेरा बहुत पसंदीदा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जितना ज्यादा जितना कि मेरा मतलब है कि मेरी जिंदगी से भी ज्यादा मैं तुमसे। काट काट काट। अरे कहाँ से पकड़ लाए? अरे कौन लाया इसे? एक्टिंग करनी आती कि नहीं? अरे उसने रात भर मेहनत करके डायलॉग लिखे हैं और तुम गुड़ गोबर कर रही हो। ठीक से क्यों नहीं करती? हैं? कौन लाया तुम्हें यहाँ पे? ठीक से करो नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। समझ में आया कि नहीं? अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। समझ में आया कि नहीं? दोबारा यहाँ मत दिखना, समझी? पैकअप। देखा उसने कैसे सुनाया। ये लीजिए मैडम। थैंक्स। इतना टेंशन मत लीजिए मैडम, ये तो रोज का होता है। आप रोएंगी तो मेरा सीट भीग जाएगा मैडम। अरे लेफ्ट मत लो, सीधा चलो। क्या हुआ? शूटिंग स्पॉट यहाँ नहीं है, वो तो आगे है। जैसा कहा वैसा करो। लड़कियाँ हमेशा ही रास्ता भूल जाती हैं, अक्सर गलती करती हैं वो लोग। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं पता। हे भगवान, तुम मुझे लड़कियों को समझने की शक्ति देना देवा। अरे ये रोड सीधा शमशान की तरफ जाता है क्या? ठीक है। आइए। ये जगह देख रही है, ये मेरे दादाजी का हुआ करता था। दारू के नशे में उन्होंने सब कुछ गवा दिया और उसके बाद से तो मैं सिर्फ ऑटो ही चला। मुझे लगा तू किसी हीरो जैसे को प्यार करती होगी, लेकिन तू तो एक ऑटो ड्राइवर के चक्कर में। ए, तू तो एकदम नादान की तरह बात कर रही है। तुझे लगता है कि मुझे उससे सच में प्यार है? इट्स इम्पॉसिबल। मतलब
ये बस ऐसे एक टाइम पास वाला प्यार है। ओह, और अभी तक हमने इंडस्ट्री में कुछ अचीव नहीं किया है, तो कुछ खर्चे उठाने के लिए वो काफी है, और फ्यूचर के लिए पहले से कोई है। बस कुछ और दिन, फिर मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। अगर सब कुछ मेरे प्लान के अनुसार हुआ तो मैं एक दिन करोड़पति बन जाऊंगी। हाय, कैसी हो? क्या कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, मुझे तुम चाहिए। हे, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम शादीशुदा हो, तुम भूल रही हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज। तुम पागल हो गई हो, तुम अपने दिमाग से बाहर की बात कर रही हो। होश में रह के बात करो। सुनो, अगले हफ्ते हमारा हनीमून है, मैं चाहती हूँ तुम वहाँ आओ। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे हनीमून पे मैं क्या करूंगा? उसका खून कर दूंगी। क्या? खून? हाँ। ए, हे, नहीं। मुझे लगता है तुम उसे नहीं मार सकते हो, तो ध्यान से मेरी बात सुनो। याद है तुम्हें, पहले भी हम इस जगह पर आ चुके हैं। वहाँ पर ब्रिज के नीचे खाई है। याद है किसी ने कहा था कि एक बार कोई वहाँ से कूद जाए तो वो कभी जिंदा नहीं बचता। कैसे भी करके हमें ब्रिज को क्रॉस करना है, फिर तुम गाड़ी रुकवा देना। ये हमारे लिए आखिरी मौका है, इससे सुनहरा मौका हमें कभी नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं। इफ यू डोंट माइंड, मुझे थोड़ा आगे छोड़ देंगे, मेरी बाइक खराब हो गई। ओके सर, बैठिए। थैंक यू। थैंक यू सर। वैसे मैंने कभी इस रोड पे पहले आपको नहीं देखा। नहीं सर, हम आते रहते हैं यहाँ पर। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सब बेंगलुरु से आए हैं। बेंगलुरु? मैं भी बेंगलुरु से ही हूँ, अभी हाल में ही मेरी पोस्टिंग हुई है यहाँ पे। ओके। बेंगलुरु में कहाँ से? सर जयनगर में। ओह, मैं जेपी नगर से। मुझे पैदा होते ही यहाँ ले आए थे, मेरा पूरा परिवार यहीं रहता है। अच्छा सर। वैसे इस रास्ते से कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वैसे आप काफी अच्छी जगह आए हनीमून के लिए। वैसे मैंने उस जगह के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी है जहाँ पे आप लोग जा रहे हैं। वैसे अभी तक मैं वहाँ गया नहीं हूँ। वैसे ये भाई साहब कौन है जो आपके हनीमून के बीच में आ रहे हैं? फ्रेंड। वैसे मैं बिना कुछ जाने ये कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हनीमून में कपल अकेले जाते हैं। यहाँ तुम अपने दोस्त को भी साथ लेके आए हो? ऐसी कोई बात नहीं है सर, हम रास्ते में जा रहे थे तो हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। इन्होंने हमारी हेल्प किया था, लिफ्ट दिया इन्हें, साथ चल रहे हैं इसलिए। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बस बंजारी की तरह घूम रहा हूँ सर, और क्या। मतलब ये है सर, दरअसल बात ये है सर कि मैं जंगलों के बीच घूमता रहता हूँ। ये जहाँ छोड़ेंगे वहाँ से फिर मैं ट्रैकिंग शुरू कर दूंगा। वाह, क्या जिंदगी है तुम्हारी। हाँ सर, सही बात।
हेलो। डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद मेरे सेंसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। लंबा अनुभव है मेरा। तुम दोनों तो अपने हनीमून में जा रहे हो और ये यहाँ इसलिए है क्योंकि इसने तुम्हारी मदद करी, इसलिए तुमने इसकी मदद की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ है जो तुम्हारी बात मान लूंगा? मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम कौन हो, वो कौन है और ये कौन है। ऑफिसर प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। ए, गाड़ी रोक यहीं पे तुरंत। चल। ए, आपने लिफ्ट मांगा, वो आपको लिफ्ट दे रहे हैं। उनके पर्सनल बातों में आप क्यों पड़ रहे हैं? उनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं आप? तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक आम आदमी हूँ जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा? मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। गाड़ी साइड में लगाओ तुरंत। क्या सर? सुना नहीं मैंने क्या कहा? गाड़ी साइड में लगाओ। ए इंस्पेक्टर, आराम से बात करो, ऐसे बदतमीजी मत करो। ए शाणे, अबे मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? बंदूक हटा। Sorry, she's dead. सर मेरी बात तो सुनिए एक बार। सर सर मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ सर। सर मेरी कोई गलती नहीं है सर, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए सर प्लीज। सर। बसवा सर। मुझे लगता है ये कोई कहानी सुनाना चाहता है। मैं चलो बैठो। ठीक है सर। बोल। साहब मैं एक जूनियर आर्टिस्ट हूँ। मैं एक अच्छे से रोल का इंतज़ार कर रहा था। मैंने बाहर ऑनलाइन सर्च किया था। 3 दिन पहले मुझे एक एजेंट का कॉल आया, कहा इंस्पेक्टर का रोल करने के लिए। मुझे एक अच्छा ऑफर दिया। मैं ये सुनकर खुश हो गया सर। मेरी मति मारी गई थी सर। कल उसने कॉल किया और कहा कि उसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हीरोइन के सामने परफॉर्म करनी होगी। अच्छे से करना। मैंने मान लिया सर। वो मुझे मैसेज भेजता रहा। उसने बोला कार आएगी और आई, और फिर मैं गाड़ी में बैठा और एक्टिंग कर रहा था सर। मेरे पास जो बंदूक है वो तो नकली है। मुझे नहीं पता कि वो कैसे असली में बदल गई और गोली चल गई। मैं अब से एक्टिंग नहीं करूंगा। मैं ये सब छोड़ दूंगा। प्लीज जाने दो सर, प्लीज सर, प्लीज सर। मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था सर। छोड़ दो सर प्लीज सर। प्रिया एक मॉडल थी जो ग्लैमर फील्ड में काम करती थी और उसने प्रशांत से सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी। प्रिया ने उसको मारने का प्लान बनाया ताकि वो उसकी चीजों पे राज कर सके, और इसी के प्लान ने इसकी जान ले ली। प्रिया का बॉयफ्रेंड जो मर्डर में इसकी मदद कर रहा था वो फरार हो चुका था। इस केस को सॉल्व करने के लिए वो मुझे चाहिए ही चाहिए। इस केस में वो मेरा हुक्म का इक्का है जो मुझे हर हालत में चाहिए, क्योंकि कॉलेज से ही हमेशा प्रशांत जीतता था और मैं हारता था। लेकिन अब इस केस में वो हारेगा
और मैं जीतूंगा। मैं वो हर चीज करूंगा जो मैं करना चाहता था। ओ किशोर, हेलो। सुमा, हाँ बोलो किशोर। सुमा, एक जरूरी खबर है। प्रशांत को प्रिया के बारे में कुछ भी लेकिन नहीं किशोर, हम लोग उससे नहीं छुपा सकते ये सब। नहीं तो उदास हो जाएगा।